अस्सलामुअलैकुम, सबको मेरा सलाम। आपका भाई उमर भट्टी फॉर परदेश प्लेटफॉर्म परदेश किचन में आज आपके लिए लेके आया है बहुत मज़ेदार, टेस्टी, आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आज मैंने बनाया है गोंगलू गोश्त। तो मैंने कहा चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको जल्दी बनाना है तो आपको चाहिए होंगे 2 प्रेशर, ठीक है। क्योंकि अगर एक प्रेशर में आप बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मैंने जो गोंगलू हैं वो एक प्रेशर में इनको किया है और जो गोश्त है उसको दूसरे प्रेशर में। तो जिसकी मदद से 2 प्रेशर की मदद से मेरा जो ये खाना है जल्दी बन गया है, ठीक है। टाइम कम, टाइम शॉर्ट, इसी वजह से जो मैंने किया, जैसे किया, बिल्कुल A to Z आपको इस वीडियो में गाइड किया, बताया है। वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो के साथ रहिए। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ़ आपको गोश्त और गोंगलू बाहर से लाना पड़ेंगे क्योंकि घर में तो कोई खेती करता नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो मसाला वो आपके किचन में मौजूद है। चलिए चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने गोंगलू की जो कटिंग है, 3 kg गोंगलू हैं, ठीक है। और जो गोश्त है, बड़े का गोश्त है, ये इसमें मैंने 1 किलो ऐड किया। गोंगलू की कटिंग करके इसको मैंने 2 के छोटे स्लाइस में काट लिया। एक पालक का मुट्ठा या पालक की गट्ठी, जो भी आप बोल लें, ठीक है। कटिंग करके इसको भी अच्छे तरीके से धो लिया। सिर्फ थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगा, थोड़ा सा पानी डालूँगा, हाफ़ ग्लास। इसको प्रेशर लगा दूँगा और दूसरी तरफ दूसरे प्रेशर में प्याज है, 3 अदद टमाटर है, ठीक है। ये देखिए पहले ही मैंने रेडी किया हुआ है ताकि जो वीडियो लंबी ना हो। और ये सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट जो अब इसमें मसाला डालना है। रेड मिर्च ये हाफ़ टेबल स्पून है, ये छोटा स्पून है इसलिए। हल्दी पाउडर, ठीक है। काली मिर्च और ये मोटी इलायची, नमक ये भी 1 टेबल स्पून, ठीक है। कड़ी पत्ता आप डाल लें, अगर ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ठीक है, ये भी 1 से 1.5 टेबल स्पून। और दालचीनी के 2 टुकड़े और सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए 2 पीस सिर्फ, ठीक है। इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और इसमें भी पानी बिल्कुल थोड़ा डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से फिर काम ख़राब हो जाएगा। इसमें भी सिर्फ आप, अगर आपका गोश्त फ्रेश है तो आपका पानी और कम लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ हाफ़ ग्लास पानी डाला। इसको भी प्रेशर लगा दिया। प्रेशर मेरे गोंगलू को जो है वो 10 मिनट लगे हैं और जो गोश्त है उसको 20 मिनट लगे हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से ऊपर से मैं इसको ऐसे कर लूँगा ताकि ये जो पीसेस नज़र आ रहे हैं ये भी बाद में खाने में भी मज़ा आए, ठीक है, मुंह में ना आए। दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी तैयार है। लें जी, कितना अच्छा माशाल्लाह प्यारा कलर आया है। बहुत आसान है, ठीक है। अब जो हमने गोंगलू को दूसरे प्रेशर में किया था वो एक जगह में कर लेंगे, एक ही प्रेशर में, ठीक है। हाँ, सबसे मेन चीज़ इस मौके पे आके आपने चेक करना है कि आपके जो गोंगलू हैं वो कड़वाहट दे रहे हैं कि नहीं, कड़वापन है कि नहीं। अगर नहीं है तो वेल इन गुड, अगर है तो आपने फिर थोड़ी सी इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। किस मौके पे करना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा, हिला दूंगा ताकि ये एक जैसे हो जाएं। तो टाइम कम की वजह से ज़रा जल्दी जल्दी आज वीडियो बनी है, तो लेकिन अपनी तरफ से मैंने फुल गाइड करने की कोशिश की है। तो ये देखिए टेस्ट किया, थोड़ी सी कड़वाहट लग रही थी, ठीक है। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल करूँगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी डालनी है। तो ये देखिए पक रहे हैं। इसको बाद में हल्की आग पे पकाना जब ऑयल ऊपर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल 1 से 2 टेबल स्पून, ठीक है, बस। ज़्यादा चीनी भी नहीं डालते, ये नहीं कि आप 1 किलो चीनी इसमें डाल दें, पूरे इसको शुगर फ्री कर दें।
जैसे वो आप गोंगलू गोश्त ना बना रहे हो, आप रसगुल्ले बना रहे हो। इतना मीठा मीठा बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल सी चीनी ऐड करनी है टेस्ट के लिए कि करवाहट पानी इसका जो है वो ख़त्म हो जाए, बस इतनी से डालनी है। ठीक है, ये देखिए बस यही काम है। बाद में इसके ऊपर धनिया पत्ता, हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते हुए मुंह में पानी आ गया। तो इसकी जो खुशबू अब आ रही है, काश मैं आपको वो भी फील करवा सकता, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये थी आज की वीडियो गोंगलू गोश्त की रेसिपी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने भाई को दिल खोल के सपोर्ट करें। अगर आपका अंगूठा दर्द ना करे, फिंगर हाथों की दर्द ना करे, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वॉच कर सकें, वीडियो को देख सकें। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए अब अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।